आ गया आ गया। अब देखो जो पिछले वीडियो में जो कट गया था, कटने का ये लाइव नहीं चलवा रहे हैं, ठीक है। तो इस कैमरे का लिमिट है तो 1.5 लाख का कैमरा, लेकिन ठग दिया। शुरू नहीं पता रहता तो कोई ठग देता है, ठीक है। तो कहा कि अनलिमिटेड होगा और होता है रिकॉर्ड मात्र आधा घंटा 29 मिनट 59 सेकेंड का, इसलिए उतना होने के बाद खुद से कट जाता है। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ लाइव चलाएंगे तो इसमें कोई कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए और डायरेक्टली क्या होता है अनलिमिटेड लाइव हो सकता है, तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर तो हमें रिकॉर्डिंग की बात थी, तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है उतना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बैटरी बना सकते थे, कैसे, उस पर आते हैं फिर से। आप जब क्या करो कि उस कंटेनर में जो लिए थे डाल दिया ब्लेड, ज्यादा कुछ नहीं, ब्लेड डाल देना, पानी में ब्लेड डाल देना 2 को, ठीक है। दोनों में तार अलग अलग जोड़ देना और उसमें क्या डाल देना, नमक। क्या डालना, नमक। एक छोटा सा बॉल आता है, मिनी बॉल, जो पीछे में हम लगाए हैं, एलईडी जो 0 वाट वाला, उसको जलाएगा ना तो देखना जलने लगेगा। आप बताओ तो क्या उसमें हम चार्ज किए थे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे हम उसमें डाले थे, कौन, नमक, तो नमक क्या हुआ, घुल गया। और इलेक्ट्रोलाइट जब घुल जाता है तो आयन में बढ़ जाता है और वही क्या हो गया, चार्ज, और वही हमारा क्या देता है, बॉल जलने लगता है। तो ये बैटरी हम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। सेल क्या होता है, सेल देखो, सेल बैटरी का एक भाग को सेल कहते हैं, और बहुत सारा अगर सेल मिला देंगे ना तो क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। अकेले है तो सेल, और बहुत सारे को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, बैटरी। कहता है एक सेल क्या है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल से हमें क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। और बहुत सारा अगर कंबाइन करते हैं एक साथ, यानी कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। और बहुत सारे सेलों को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, बैटरी। और बैटरी जो है ना, बैटरी से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। कैसे करंट मिलता है, डायरेक्ट। और अभी जो लाइट जल रहा है ना, ये आपको अल्टरनेटिंग करंट है। कैसा करंट है, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि ऐसे चलेगा, ऊपर वाला में करंट मारेगा और नीचे में करंट नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है बैटरी वाला, वो सीधे जाएगा। कैसे जाएगा, सीधा। और सीधा जाएगा तो मारेगा तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। मारेगा तो बैटरी वाला छोड़ेगा नहीं, इसीलिए बैटरी हाथ क्या होता है, बैटरी से जल जाता है। क्यों जलता है, क्योंकि छोड़ता नहीं है। और ये वाला 1 सेकेंड में 50 बार मारता है तो 50 बार छोड़ देता है। बात समझे, यस सर। तो कहता है कि एक सेल या बैटरी हमें कैसा करंट देगा, डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डीसी कहते हैं। बात समझ में आई, आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ, कुछ ऐसे भी है जो सर्किट का कंपोनेंट है और उसका सिंबल है। अब बार बार हम बैटरी लिखेंगे नहीं, हम उसको कुछ सिंबल से दिखाएंगे। तो देखो, सेल रहेगा तो मात्र हमारा एक लाइन देना, और एक बड़ा सा लाइन और एक छोटा सा लाइन। कहना कि ये वाला तार हो गया, ये वाला हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव वाला प्लस, जिसको गर्म कहते हैं, और ठंडा को क्या कहते हैं, माइनस। यानी बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और फिर नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव वाले यानी कि बड़ा वाला, और नेगेटिव मतलब छोटा वाला, ठीक है। और यही अगर हम बहुत मनी सेल लगा दे, बहुत मनी सेल लगा दे, बेचे वाला सेल नहीं, एक कपड़ा ले लो वाला सेल नहीं, सेल वाला जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो इसको क्या कहेंगे, बैटरी। क्या कहेंगे, बैटरी। अगर स्विच ऑफ, ऑफ का मतलब कि बल्ब बंद, मतलब बल्ब चले नहीं। अब बताओ बल्ब कब नहीं जलेगा, जब एक बल्ब कब नहीं जलेगा, बोलो, जब तुम्हारा स्विच क्या है, बंद है। स्विच खुला है, बंद नहीं, स्विच खुला है। ये दोनों सटल है। जब सट जाएगा तो करंट चले लगेगा, और सटेगा नहीं तो करंट चलेगा। तो ये वाला कहेंगे ओपन है। क्या है, तो ओपन मतलब चालू नहीं, बंद, यानी बॉल बंद रहेगा। बल्ब
बंद रहता है तो स्विच को ओपन कहते हैं, स्विच को ओपन यानी स्विच ऑफ है, ऑफ का मतलब ओपन। और यही वाला अगर स्विच ऐसे था, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो तब कहेगा कि स्विच क्लोज हो गया। क्या हो गया? क्लोज। और क्लोज में बल्ब चलेगा यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। यानी इसमें ऑफ है तो इसमें क्या रहेगा? ऑन। क्या रहेगा? ऑन। बात समझ में आया? यस सर। कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब बताओ बार बार कोई आदमी ऐसे छापेगा नहीं तो छापेगा तो क्या करेगा? ऐसे करेगा। ये क्या हो गया? बल्ब। ये क्या हो गया? बल्ब। बस ऐसे ही कर दो और आपका ये क्या कहलाएगा? बल्ब। और ऑफ पोजीशन में स्विच और ये वाला सेल और ये क्या कहलाएगा? बैटरी। अभी और भी चीज होंगे नहीं देता है, ठीक है? तो बात समझ में कुछ कुछ आया या नहीं आया? बताओ। नहीं अभी नहीं, अभी 10 मिनट और टाइम बचेगी। कहता है डिटेक्टर्स टू बी यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। अब हम कैसे समझेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है और कैसे समझेंगे कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है? कैसे समझेंगे हम? तो वही हल्का सा दीवार दिखने लगा। पूरा करेगा तो इधर में ये नहीं दिखेगा, उधर दीवार दिखेगा। तुम देखो आप दिख रहा है पूरा ठीक है। डिटेक्टर हम लोग कहते हैं कि डिटेक्ट करें। अब बताओ सुनो, कैसे पता चलेगा कि करंट चल रहा है और कैसे पता चलेगा करंट नहीं चल रहा है? तो डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई चीज वहां पर यूज करेंगे ना। वही कहता है कि सम कंडक्टर्स अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली। किसी कंडक्टर्स अलाउ करता है कि जितना जल्दी क्या कर दे? फ्लो कर जाए। और कुछ सच कंडक्टर्स ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। ऐसे वो क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। और कुछ ऐसे होते हैं कि करंट को तो फ्लो करवाता है लेकिन धीरे धीरे, तो उसको क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर। फिर कहता है उसी में कि सम अदर व्हिच डू नॉट अलाउ करंट फ्लो थ्रू देम सो इजीली। जो इजीली फ्लो नहीं करवाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कंडक्टर को पुअर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। कहता है when a good conductor is placed in any electrical circuit। कहता है जब गुड कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर प्रेजेंट है, ए स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो थ्रू इट। कहता है कि अगर कोई सर्किट था, कोई अगर तार जोड़ रहे हैं, उसमें एकदम कॉपर वायर लगा दिए तो बताओ अच्छा से वर्क करेगा ना। लेकिन वही लगा दो लोहा के तो ज्यादा कहते हैं कि करंट खा गया, बोलते हैं कि नहीं? तो अगर गुड कंडक्टर लगाएंगे तो करंट का जो फ्लो होने का रेट है वो फास्ट हो जाएगा और ज्यादा फ्लो करने लगेगा। ऐसे केसेस में बैटरी और बल्ब कैन बी यूज एज डिटेक्टर। और ऐसे में हम लोग क्या यूज करेंगे? बैटरी से बल्ब को जोड़ेंगे। अगर मान लो कि हम बल्ब को पूरा ग्लो करने लगा, बहुत अच्छा, तो कहेंगे कि गुड कंडक्टर था। अगर वही हमारा बल्ब नहीं जलेगा, कम जलेगा, तो कहेंगे कि वो क्या था? बैड कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर। बात समझ में आ गया होगा। If the bulb glows, अगर बल्ब ग्लोज कर जाता है, the material placed in the circuit is a good conductor। अब बताओ अगर बल्ब जलने लगेगा तो कहेंगे जो तार लगाए थे ना वो तार डिफेक्टिव नहीं था, वो बढ़िया था, वो गुड कंडक्टर था। अगर बताओ तार की जगह पर लकड़ी जोड़ देंगे तो क्या वो जलेगा? लेकिन लकड़ी जोड़ देंगे तो जलेगी। पता कैसे? उसमें ईर्ष्या होगी। लकड़ी जोड़ेंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन लड़की को जोड़ दें तो कुछ चले वो जरूर जलने लगेगी देख करके। बात समझना, तो वो बात समझना। नॉन कंडक्टर से बताओ कभी जलेगा बल्ब? ग्लो करेगा? नहीं करेगा। वो तो सही बोल रहे। कोई बुरा नहीं ना मानते हो, और मानेगा तो उसमें क्या दिक्कत? कहता है the bulb glows material placed in the circuit is a good conductor। अगर बल्ब जलने लगता है तो गुड कंडक्टर होता है। If the bulb glow dimly का मतलब एकदम धीरे धीरे, खाली लगे कि उसका फिलामेंट जल रहा हो, और या फिर वो जलेगी ना, तो उसको कहते हैं तो क्या होगा? पुअर कंडक्टर। क्या होगा? पुअर कंडक्टर होता है।
कहता है when the current flowing through the circuit is to be then the bulb may not glow at all। कहता अगर सर्किट में करंट थोड़ा सा कम फ्लो करता तो बल्ब रियली में नहीं जलता, बल्ब रियली में नहीं जलता। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir। हाँ। In such case, a more sensitive detector, such as LED, A और B ना होता, LED या फिर मैग्नेटिक कंपास कैन बी यूज। कहता है कि अगर वोल्टेज कम है मेरे पास पहले से, कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो किया? तो LED लगा देंगे। LED बता ज्यादा पावर लेता है, कम पावर लेता है कि नहीं, और इस वजह से क्या होगा कि आराम से फ्लो करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? Yes, sir। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में डिटेक्टर में देखो, यहाँ पर इधर तार लगा है, बताओ ये बल्ब जला कि नहीं जला? Yes, sir। तो ये गुड कंडक्टर होगा, यहीं पर बताओ, यहीं पर देखो, इसको यहाँ पर है ना जी। अब बताओ बल्ब जल रहा अभी? लेकिन अगर इसको हम यहाँ से सटा दे, कहाँ सटा दे? यहाँ से, तो बल्ब जलेगा ना। लेकिन अगर यही चीज इसी में दोनों सटाए थे, कहीं बल्ब जलता नहीं जलता। और एलईडी क्या होता है? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तब तक तुम लोग क्या करो, जो भी अब अभी नहीं जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। जब भी तुम्हारा कोई दोस्त अगर कहीं पर भी है, परिवार में कोई 8 क्लास में पढ़ रहा होगा, उसके पास जरूर भेजो, क्योंकि वो तो पढ़ ले, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में भेजो, क्या उसको बोल रहे हो, अरे ऊपर में स्टेटस लगा दो, स्टोरी में डाल दो। तुम इसको यूज कर सकते हो किसके जैसा? कॉपी करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्राइक नहीं मारा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको ऑफ करो। ये डाला। हाँ।